हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों ये आ जाता है अपना फिडर लीफ प्लांट। इसे मेरे साथ रहते हुए पूरे 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसे छोटे से 4 इंच के पोट में लाया था और आज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। मेरे प्लांट की हाइट 3 फीट है। ये बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट है। अगर आप भी इसे ग्रो करना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप इसे अपने ड्रॉइंग रूम में रखते हो तो आपके ड्रॉइंग रूम का लुक एकदम एनहेंस हो जाएगा, एकदम अच्छे से निखर के आएगा, क्योंकि ये घर के अंदर भी बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। आज मैंने अपने इस प्लांट की एयर लेयरिंग करी है। ये आ जाती है हमारी पहली एयर लेयरिंग, जो कि सक्सेस हो चुकी है। आप देख सकते हैं जड़ें डेवलप कर रही है। पहली एयर लेयरिंग सक्सेस है। तने को पता है मैं यहाँ से कट होऊंगा, तो इसलिए इसने क्या काम किया, ये नीचे से फूट के आ गया, वो भी 2 फुटेर फूट के आई है। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे लेके चलूं तो देखो ये आ जाती है हमारी दूसरी एयर लेयरिंग, और इसके अंदर तो जड़ें बहुत सारी फूट कर आई है, बहुत सारी। जो हमारा प्लास्टिक का ग्लास है उसमें से जड़ें बाहर निकल रही है और नीचे लटकने भी लग गई है। तने को पता है मैं यहाँ से भी कट होऊंगा, तो इसलिए नीचे से फूट के आ गया। कितनी खुशी की बात है। बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्लांट है। एयर लेयरिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहानी को शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फिडर लीफ प्लांट और आज हम इसकी एयर लेयरिंग करने वाले हैं। ये 3 फीट का प्लांट है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्लांट है और इसके नीचे हम इतने हिस्से में एयर लेयरिंग करेंगे, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्लांट है और फिर इससे नीचे इतने हिस्से में हम एयर लेयरिंग करेंगे। यानी कि हम 2 एयर लेयरिंग इसके ऊपर करने वाले हैं। अगर मैं कैमरे को थोड़ा जूम करूं तो देखो यहाँ पर हम एयर लेयरिंग करने वाले हैं। हम क्या काम करेंगे, पहले यहाँ के सारे पत्ते क्लीन कर लेंगे। जहाँ पर भी आप एयर लेयरिंग करना चाहते हो वहाँ के पहले सारे पत्तों को क्लीन कर लेना, कुछ इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। अब मैंने ले लिया है ये ब्लेड। देखो ये ब्लेड बहुत ही ज्यादा शार्प है। अगर आपके ये लग जाता है तो एकदम काट देगा उंगली को। बहुत ही ज्यादा शार्प है। अगर आपकी उम्र छोटी है तो प्लीज इसे बिल्कुल भी यूज मत करना। अगर आप बड़े हो तो आप भी संभल कर यूज करना, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पौधे का तना है इसके ऊपर हम एक गोल कट मारने वाले हैं ऊपर की साइड, कुछ इस तरीके से। और फिर एक और गोल कट मारेंगे नीचे की साइड, कुछ इस तरीके से। और फिर हम क्या काम करेंगे, दोनों गोल कट के बीच में एक सीधा कट मारेंगे। ध्यान से देखना, हमने पहले एक गोल कट मारा ऊपर की साइड, फिर एक गोल कट मारा नीचे की साइड, फिर दोनों के बीच में हमने एक सीधा कट मार दिया। और फिर अपनी फिंगर की सहायता से, यानी कि अपनी उंगलियों की सहायता से तने के जो छाल होती है ऊपर की, उसे छीलने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से देखो, डिस्प्ले पे ये बात सुनने वाली है। अगर आप यहीं पर ही मिस्टेक कर जाते हो तो आपकी एयर लेयरिंग सक्सेस नहीं होगी। देखो हमारे तने का जो छाल है वो छिल चुका है और जो तना है वो बिल्कुल क्लीन है। आप देख सकते हैं उसके अंदर एक भी कट नहीं लगा है ब्लेड का, और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमने इसकी छाल उतार दी है। फिर हमने लिया है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को हम इसके ऊपर लगा देंगे, और आप देख सकते हैं मैं कितना ज्यादा एलोवेरा जेल लगा रहा हूँ। एलोवेरा जेल लगाने से क्या होगा, हमने पौधे की छाल हटाई है, वहां पर अगर हम एलोवेरा लगाते हैं तो एक तो वहां पर फंगस बिल्कुल भी नहीं आएगा, और दूसरा पॉइंट, एलोवेरा फोर्स करता है प्लांट को नई जड़ें डेवलप करने के लिए। ये हमारा नेचुरल रूटिंग हार्मोन भी होता है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो हमने एलोवेरा जेल लगा दिया है। अब हमने लिया है ये प्लास्टिक ग्लास। अगर मैं आपको इसके बेस में दिखाऊं तो बेस में मैंने इसके अंदर एक गोल कट कर रखा है ग्लास में, और एक साइड से कट मार रखा है। अब अपने ग्लास को तने के ऊपर चढ़ा देते हैं, यानी कि तने को कवर कर देते हैं ग्लास से, और फिर इसके अंदर हम सॉइल मिक्स डालने वाले हैं। सॉइल मिक्स मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, आपको साइड में शो हो रहा होगा। ये सॉइल मिक्स बेस्ट है हमारे फिडर लीफ प्लांट की जड़ों को ग्रो करने के लिए। तो देखो हम सॉइल मिक्स तो भर रहे हैं, लेकिन साथ ही में मिट्टी बाहर भी निकल रही है, क्योंकि ग्लास में हमने कट मार रखा है। तो इसलिए हमने ली है ये टाई बेल्ट, और टाई बेल्ट की मदद से ग्लास को टाइट कर देंगे। इससे हमारे 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारी मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी, और अगर हम खींच के टाइट करते हैं तो जो हमारा ग्लास है वो अपनी जगह स्टेबल रहेगा, और वो नीचे की साइड नहीं खिसकेगा, वो एक जगह ही रहेगा। तो इसलिए आप अच्छे से टाइट कर लेना। हम इसके अंदर 2 टाई बेल्ट लगाने वाले हैं। अब फिर इसके अंदर पूरा सॉइल मिक्स डाल देते हैं, फिंगर की सहायता से मिट्टी को अच्छे से दबा देते हैं। तो हमारी पहली एयर लेयरिंग का काम हो गया कंप्लीट। इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जैसे कि आपने डिस्प्ले पे देखा है, यही आपको अपने पौधे पे करना है। मैं आपको बता दूं, ये काम मैं बरसात के मौसम में कर रहा हूँ, आप भी बरसात के ही मौसम में करना। अगर आप गर्मी के मौसम में करते हो तो अगर धूप हमारे पौधे के तने के ऊपर लगती है तो उसके अंदर क्या होगा, तना सूखेगा और जड़ डेवलप नहीं होगी। जड़ें डेवलप जब ही होती है जब उसे नमी मिलती है, वातावरण में ह्यूमिडिटी रहती है, जब ये पौधा एरियल रूट्स डेवलप करता है।
तो हमारी पहली एयर लेयरिंग सक्सेस हो गई है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, अब यहाँ पर एयर लेयरिंग करते हैं। सेम प्रोसेस है, पहले सारे पत्ते क्लीन कर देंगे, एक गोल कट ऊपर मारेंगे, एक गोल कट नीचे मारेंगे और बीच में एक सीधा कट मारेंगे और फिर तने का जो छाल है उसे छील लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर ले लिया है हमने एलोवेरा जेल, सेम प्रोसेस, इसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा देंगे। फिर एक गिलास लिया है, उसे कवर कर देंगे तने को गिलास से, फिर इसके अंदर सॉइल मिक्स भरेंगे और फिर टाई बेल्ट से इसे टाइट कर देंगे। 2 टाई बेल्ट हम लगाने वाले हैं। तो हमारी 2 एयर लेयरिंग का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो देखो दोस्तों, हमने प्लांट के ऊपर दोनों एयर लेयरिंग कर तो दी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जो हमने इसके ऊपर मिट्टी लगाई है उसके अंदर पानी भी डाला है, तो मिट्टी के अंदर वजन होगा, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, और साथ ही में हवा भी चलेगी। उससे क्या होगा, जो हमारा पौधा है वो हिलेगा, क्या पता वो टूट भी जाए, क्योंकि मिट्टी में वजन रहता है। जब वो एक साइड झुकेगा और मिट्टी में वजन भी रहेगा तो वो उठ नहीं पाएगा और वो टूट भी सकता है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, एक स्टिक की सहायता से इसे सहारा देंगे। हम गमले में एक स्टिक को गाड़ देंगे और उसे रस्सी से बांध देंगे। देख सकते हो मैंने रस्सी से बांध दिया है और यहाँ पर मिट्टी में गाड़ दिया है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो हमारे पौधे के ऊपर जो मिट्टी लगाई है वो इधर उधर नहीं लेगी, वो स्टेबल रहेगी और हमारा पौधा भी नहीं टूटेगा। तो अब बारी आती है इसके अंदर वाटरिंग करने की। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पौधे का गमला है वो 12 इंची का है, उसकी भी मिट्टी सूख रही है, तो इसलिए हम उसके अंदर भी पानी डालेंगे। फिर जो एयर लेयरिंग करी है, दोनों एयर लेयरिंग में भी पानी डालेंगे और फिर पौधे के ऊपर भी शावर करने वाले हैं। देखो, शावर करना जरूरी है। जब हम पौधे के ऊपर शावर करते हैं और फिर जब हवा चलती है, हवा चाहे गर्म चले या नॉर्मल चले, जब हमारे पौधे से टकराती है तो वो हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि हमारे पौधे के जो पत्तों के ऊपर पानी रुका हुआ होता है, जो बूंदे टिकी हुई होती है वो पानी को ठंडा करती है। फिर हमारे पौधे के चारों ओर जो वातावरण रहता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बनती है, यानी कि नमी बनती है। फिर पौधा उससे खुश होता है और हमारी एयर लेयरिंग के लिए ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए शावर जरूर करना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 2 महीने बाद। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ पूरे 2 महीने बाद और आप देखिए ये अपडेट। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो हमने एयर लेयरिंग करी थी वो सक्सेस हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। देखो जड़ें किस तरीके से भर गई है। ये हमारी पहली एयर लेयरिंग, जड़ें देखो पूरी भर चुकी है। और मैं आपको बता दूं, तने को पता था मैं यहाँ से कट होऊंगा, तो इसलिए नीचे से फूट के आ गया है। आप देख सकते हैं 2 फुटेर फूट के आई है। अगर नीचे लेके चलूं तो ये वाली एयर लेयरिंग में तो जड़ें भरपूर है, यानी कि जड़ों ने डेवलप बहुत ही ज्यादा अच्छा करा है। जो प्लास्टिक का ग्लास है ना, उसमें से जड़ें बाहर भी निकल रही है, इतना अच्छा डेवलप किया है। तने को यहाँ से भी पता है मैं यहाँ से कट होऊंगा, तो इसलिए ये नीचे से यहाँ से भी फूट के आ गया है। कितना बेस्ट है, पौधे को सब पता होता है। तो आज हम क्या काम करेंगे, अपने पौधे में से इन 2 एयर लेयरिंग को अलग करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने ले लिया है ये प्रूनर। आप जो भी प्रूनर लोगे वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मेरा क्या मतलब है, यानी कि अगर आप अपने पौधे में कट मारते हो तो वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने हाथों से उसे तोड़ने की कोशिश करो या आप घर में नाइफ ले लो और उससे काटने की कोशिश करोगे। उससे क्या होगा, शार्प कट नहीं होता है, तना खुदड़ा खुदड़ा हो जाता है और उससे पौधे में फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप प्रूनर ऐसा लेना जिससे कि शार्प कट हो, और जो भी आप लोगे उसे एक बार सैनिटाइजर से जरूर साफ कर लेना। तो चलिए अब हम कट करते हैं। तो अब मैं करने वाला हूँ इसके अंदर पहला कट। तो देखो ये आ जाता है हमारा पहला कट। 1 2 3 चक्कास। तो देखो हमने पहली एयर लेयरिंग कट कर चुके हैं और ये पौधा सेपरेट हो चुका है और मेरी खुशी अनलिमिटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ही ज्यादा लगती है और मैं इसी तरह आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी गुड़हल के ऊपर रहेगी, जिसके ऊपर मैं मल्टी ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारी पहली एयर लेयरिंग कट हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं अपनी दूसरी एयर लेयरिंग को कट। पता है इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारी दूसरी एयर लेयरिंग का तना है वो कुछ ज्यादा ही मोटा था। पहले जब मैंने कट करा अपने एक हाथ से तो कट नहीं हो पाया, दोनों हाथों से जान लगा कर कट करा तो कट तो हो गया लेकिन जो हमारी एयर लेयरिंग थी वो गिरने वाली थी, वो तो बच गई, मैंने अपना कंधा अड़ा लिया। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ हमारी दोनों प्लांट्स किस तरीके के ग्रो कर रहे हैं। तो देखो ये आ जाता है हमारा पहला प्लांट। एक बार पत्तियों पे ध्यान देना, जब से लेके अब तक 2 महीने हो गए, पत्ती एक तो जली नहीं है क्योंकि मैंने इसे धूप दी ही नहीं है, जलेगी कैसे। और ध्यान दो, जड़ें भी अच्छी डेवलप हुई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा प्लांट। ये देखो, ये प्लांट तो बहुत ही ज्यादा झक्कास है और मैंने आपसे कहा था इसके अंदर 2 फुट एयर फूट की आई है, लेकिन मैं गलत था। इसके अंदर 2 फुट एयर फूट के नहीं आई है, इसके अंदर आई है 3 फुट एयर फूट के। बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और ये खुशी अनलिमिटेड है। अगर आप गार्डनर हो तो आप समझ सकते हो मेरी खुशी को। तो हमारे दोनों प्लांट बिल्कुल बेस्ट हैं। तो चलिए अब हम इन्हें गमले में लगाना शुरू करते हैं।
तो हमने ले लिए हैं अपने ये 2 मिट्टी के गमले जिनका साइज है 8 इंची। पहले फोकस करते हैं अपने बड़े गमले पे। देखो जो हमने पौधे को सहारे देने के लिए स्टिक लगाई थी उसे अब हटा देते हैं और इसके अंदर जितने भी खरपतवार है उसे भी क्लीन कर देते हैं। तो अब बात करते हैं अपने छोटे गमलों की। तो देखो इसके अंदर जो ड्रेनेज होल है उन्हें कवर करते हैं पुराने गमले के टूटे हुए पिट्ठू से और फिर इसके अंदर सॉइल मिक्स भरना शुरू करते हैं। ये वाला सॉइल मिक्स भी मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। ये सॉइल मिक्स बेस्ट है हमारे फिडर लीफ प्लांट के लिए। तो ये ले लिया हमने पहला प्लांट और इसकी टाई बेल्ट को खोलने के लिए मैंने लिया है ब्लेड से दोनों टाई बेल्ट को खोलते हैं, ग्लास को बाहर निकालते हैं और फिर पौधे को इसके अंदर सीधा रखते हैं। दोस्तों देखो बीच में रखना और सीधा रखना, जब ही प्लांट अच्छा लगता है, जब ही उसकी खूबसूरती निकल के आती है। गलती से भी प्लांट को टेढ़ा मत रखना, क्योंकि अगर आप प्लांट को टेढ़ा लगा देते हो, प्लांट तो टेढ़ा लग गया लेकिन वो ग्रोथ अपनी सीधी करेगा, यानी कि तना उसका मुड़ जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम इसके अंदर सॉइल मिक्स भर देते हैं चारों साइड, हाथों से अच्छे से दबा देते हैं। तो ये तो हो गया काम कंप्लीट। अब अपना दूसरा पौधा लेते हैं, इसके अंदर भी सेम काम करेंगे। दोनों टाई बेल्ट को ब्लेड की सहायता से खोलेंगे, ग्लास को बाहर निकालेंगे और फिर प्लांट को स्टेबल इसके अंदर रख देंगे और साइडों से सॉइल मिक्स को भरेंगे, हाथों की सहायता से मिट्टी को दबाएंगे और देखो ये वाले भी प्लांट लग के हो गए तैयार। तो हमारे दोनों प्लांट लग चुके हैं। अब बारी आती है इसके अंदर वाटरिंग करने की। तो दोस्तों सबसे पहले हम पानी इसके मिट्टी में डालेंगे, यानी कि मिट्टी को पूरा गीला कर देंगे। दोनों गमलों में अच्छे से पानी डालना है और फिर जो 12 इंची का गमला है उसके अंदर पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि उसकी मिट्टी पहले से ही गीली है और फिर तीनों पौधों के ऊपर शावर करने वाला हूँ। तो हमारा पानी का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओवरव्यू। वाओ, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, झक्कास मुझे लग रहा है। लेकिन आप बताना कमेंट में आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर पानी डाला है और अब है बरसात का मौसम। अगर आप इसे डायरेक्ट शेडी वाले एरिया में रख देते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। थोड़ी देरी से बाहर आसमान के नीचे रहने देना। जब पौधे के जो पत्ते हैं उसके ऊपर पानी सूख जाए, यानी कि जो तना गीला हुआ है उसके ऊपर पानी सूख जाए, जब भी आप इसे शेडी वाले एरिया में रखना। तो हमारा सारा काम हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।